दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में लोग रिलेशनशिप में क्यों नहीं टिक पाते? रिलेशनशिप अक्सर ब्रेकअप की ओर क्यों बढ़ जाती है? शादियां अक्सर तलाक की ओर क्यों बढ़ जाती हैं? लोगों को अपने सपनों का साथी पाने के लिए मदद की जरूरत क्यों पड़ती है? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी गुजार देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण रिश्तों के पीछे छिपे रहस्यों को समझने की जरूरत है। आज का सारांश उन सभी रहस्यों को उजागर करेगा, जिसके बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब और सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हम इन बिंदुओं को जल्दी से समझने के लिए 6 अध्यायों में चर्चा करेंगे। अध्याय 1। अगर आप महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, तो जरूरतमंद मत बनिए। अधिकांश लोगों का जीवन कैसा होगा, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण चीजों से पता चलता है: प्रेम, स्वास्थ्य, धन और खुशी। इन चारों में से अगर कोई भी स्तंभ ढह जाए तो जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं और व्यक्ति उदास रहने लगता है। इन चारों में से प्यार सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई नहीं जानता कि प्यार कैसे पाया जाए। ज्यादातर लोग अपने जीवन में प्यार नहीं पा पाते, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप न तो किसी से छीन सकते हैं और न ही जीत सकते हैं। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और कुछ लोगों के पास अगर उनका जीवन साथी है भी, तो आप चाहे जितना ढूंढ लें, आप उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर प्यार क्या होता है। अगर आप एक आदर्श साथी पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने डेटिंग कौशल को सुधारना होगा और खुद को जरूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक पुरुष के रूप में आप जितने कम जरूरतमंद होंगे, आप एक महिला के लिए उतने ही आकर्षक होंगे। जरूरतमंद व्यक्ति दूसरों को दिखाने या दिखावे के लिए काम करता है, और दूसरा व्यक्ति खुद को खुश रखने के लिए कुछ करता है। जरूरतमंद व्यक्ति दूसरों की राय के आगे नहीं झुकता, किसी से इजाजत नहीं लेता, बल्कि सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। यहाँ जरूरतमंद व्यवहार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत बार या बहुत जल्दी कॉल करना, दर्जनों संदेश भेजना, उनके चुटकुलों पर अत्यधिक हंसना। अगर आप किसी महिला के लिए भी यही व्यवहार रखेंगे, तो वह आपको जरूरतमंद और हताश समझेगी और आपको अस्वीकार कर देगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा न करें। जरूरत पर काबू पाने का एकमात्र तरीका अपनी मानसिकता और आत्मसम्मान को बदलना है। तभी आपकी शक्ल, बोल और हरकतें बदलेंगी और महिलाएं आपको ज्यादा आकर्षक लगेंगी, क्योंकि आपकी मानसिकता बदलने से आपके नजरिए और स्वभाव पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को आकर्षित करने का एकमात्र नियम है कि किसी भी चीज से ज्यादा खुद पर निवेश करें, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीजों के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। तब लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे। लेकिन खुद पर निवेश करने का मतलब यह नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी कार लें, बल्कि इसका मतलब है खुद को नए हुनर सिखाना और अपने व्यक्तित्व को उपयुक्त बनाना। अध्याय 2। अपने आप को खोलें। कमजोर होने का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होना नहीं है, बल्कि कमजोर होने का मतलब मानसिक रूप से कमजोर होना है। कमजोर व्यक्ति हार से डरता है, और मार्क इस कमजोरी को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खुद को ऐसी परिस्थिति में रखें जहां आपको रिजेक्ट किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी लड़की से डेट पर चलने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है कि आपको मना कर दिया जाए, लेकिन आप यह गलती कर सकते हैं। इससे आप कुछ सीखेंगे और अगली बार आप किसी और तरीके से या बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आपका दिमाग सोचने पर मजबूर होगा और आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा और समय के साथ आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्तियों के उदाहरण जिनसे आपको बचना चाहिए: ऐसा चुटकुला सुनाना जो शायद मजेदार न हो, ऐसी राय देना जो दुख पहुंचा सकती है, आप दूसरों से सहमत नहीं हैं। अगर आप किसी और की बात से सहमत नहीं हैं, तो उसे सीधे मना न करें। पहले उसे अपनी राय बताएं और फिर उससे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत। इससे न तो आप उसकी नजरों में बुरे बनेंगे और न ही आप ज्यादा कुछ कह पाएंगे। एक सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है जो बात करते समय सीधे खड़े होकर दूसरों की आंखों में देखता है।
न कि उस व्यक्ति की जो बात करते समय झुककर खड़ा रहता है और नीचे देखता है। बात करते समय दूसरों की आंखों में देखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। एक सज्जन व्यक्ति जब भी कोई गलती करता है तो उसे स्वीकार करता है, उसके लिए माफी मांगता है और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा करता है। वह हमेशा खुद को स्वीकार करता है। वह हमेशा अपने शब्दों और अपने द्वारा किए गए वादों पर कायम रहता है। अध्याय 3। घर्षण। जो सुचारू तिथि को रोकता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो सीधे उसके पास जाकर उससे संपर्क मत कीजिए, वह आपको हताश समझेगी। हम उन लोगों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। पहली श्रेणी है अनरिसेप्टिव। इस श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिनके पास आपने संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने आपको किसी कारण से अस्वीकार कर दिया, इसीलिए अब आप उनके पास जाएं। कृपया ऐसा करने में अपना समय बर्बाद न करें और उन्हें छोड़ दें। आप जिन महिलाओं से मिलते हैं, यदि आप एक औसत दिखने वाले पुरुष हैं तो उनमें से अधिकांश तटस्थ या उदासीन होंगी। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसके साथ आपको जीना होगा। और चूंकि अधिकांश लड़के औसत दिखते हैं, इसलिए यह सच्चाई अधिकांश पुरुष आबादी पर लागू होती है। महिलाओं को बांटने वाली दूसरी श्रेणी तटस्थ श्रेणी की है। इस श्रेणी में वो महिलाएं आती हैं जो आपकी बातों का जवाब तो नहीं देती, लेकिन आपको अस्वीकार भी नहीं करती। इसलिए इस महिला श्रेणी में आपके चांस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान लें। महिलाओं को बांटने वाली तीसरी और सबसे अच्छी श्रेणी है ग्रहणशील श्रेणी। इस श्रेणी में वो महिलाएं आती हैं जो आपकी बातों का जवाब देती हैं और आप में रुचि दिखाती हैं। इस श्रेणी में सफल होने के उनके बहुत ज्यादा चांस होते हैं। डेटिंग की दुनिया में आपको बहुत बार रिजेक्ट किया जाएगा। आपको बहुत बार रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी बात है। रिजेक्शन आपको उन लोगों से अलग रखता है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अस्वीकृतियां आपको उन महिलाओं की पहचान करने में मदद करती हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आपको हमेशा उन महिलाओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा जो आपके लायक नहीं हैं। इस श्रेणी में महिलाएं तटस्थ स्थिति में नहीं रह सकती, क्योंकि अध्ययन से पता चलता है कि वे किसी भी चीज को बहुत लंबे समय तक नहीं टाल सकती। वे या तो आपको अस्वीकार कर देंगी या आपके साथ रिश्ते में आ जाएंगी। इसीलिए इस श्रेणी की महिलाएं सभी अच्छी होती हैं और पूछती हैं, आप कौन हैं या आप क्या करते हैं। आपके बारे में ये 2 बातें जानने के बाद इस पोजीशन की महिलाएं आपको जज करती हैं, और अगर इन 2 बातों का जवाब उन्हें संतोषजनक नहीं लगता तो वो आपको रिजेक्ट कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को मजबूत और किसी लायक बनाने पर ध्यान दें। अध्याय 4। एक महिला को आकर्षित करने के 3 बुनियादी सिद्धांत: अच्छी जीवन शैली, सामाजिक समस्याओं पर काबू पाने की क्षमता, संचार में निपुण होना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में निपुण होना। आमतौर पर औसत आदमी इन 3 बुनियादी चीजों में से किसी एक में मजबूत या कमजोर होता है। अगर आप अपने लिए बेहतर जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको इन तीनों चीजों में माहिर होना चाहिए। पहला, धन। अगर आप अपने जीवन साथी को एक बेहतरीन जीवन शैली देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी जीवन शैली भी बेहतरीन है। दूसरा, सामाजिक चिंता। आपको सोशल एंजाइटी यानी सामाजिक समस्याओं से पार पाना होगा। इससे पार पाने के लिए आपको खुद को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम का नेतृत्व कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला का सामाजिक समस्याओं से क्या लेना देना है, तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसे कोई परेशान कर रहा है जो एक सामाजिक समस्या है, तो आप उससे क्या कहेंगे? अगर आप उसे कुछ न करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सामाजिक समस्याओं को नहीं संभाल सकते और आप नेता नहीं हैं। लेकिन अगर आप सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में अच्छे हैं तो आपको अब अपने साथी का साथ देना चाहिए और उस व्यक्ति को समझना होगा। तीसरा है संचार। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अच्छा संचार। अगर लोगों के साथ आपका संचार अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो कोई आपकी बात कैसे समझ पाएगा। इसलिए यहां आपके संचार को बेहतर बनाने के लिए एक अभ्यास है। आप किसी विषय पर शोध करें, उसे कागज पर लिखें और फिर आईने के सामने बोलें।
अपनी गलतियों को खोजें और उन्हें सुधारें। ऐसा करने से आपका संचार अच्छा होगा। अध्याय 5। किसी लड़की के प्रति बहुत ज्यादा खौफनाक न बने। अगर हम आसान भाषा में खौफनाक का मतलब समझें तो किसी व्यक्ति से चिपकना या उसकी जिंदगी में दखल देना होता है। इसीलिए अक्सर लोग ये गलतियां तब कर देते हैं जब वो किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा आत्मसम्मान, जिसे लोग भूल जाते हैं कि जब आप किसी लड़की के लिए खौफनाक हो जाते हैं तो नहीं भी मायने रखता है। आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वह आपको गलत समझने लगती है क्योंकि आप उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात करते समय यही गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले हमेशा उसकी चीजों को प्राथमिकता देना बंद करें। अगर वो कहे कि मुझे कॉफी पसंद है, अगर आपको कॉफी पसंद है तो ही हां कहें, नहीं तो उसे बताएं कि आपको क्या पसंद है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस लड़की को लगेगा कि आपके पास अपनी कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद को दुनिया के सामने नहीं रख सकते हैं, जिसके कारण आप उस लड़की को डरावना महसूस करा सकते हैं। वह सोचेगी कि आपकी जिंदगी में कोई प्राथमिकता नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय हमेशा सच बोलना याद रखें और अपनी पसंद को दूसरे के सामने रखें। एक और रणनीति जो आप अपना सकते हैं वह यह है कि जब भी आप किसी लड़की से बात करें तो उसके बहुत करीब न जाएं। इससे वह असुरक्षित महसूस करेगी और आपको अस्वीकार कर देगी। इसके बजाय आप उससे दूर से बात करें और उसे सहज महसूस कराएं। उसके भविष्य और घर के बारे में उससे बात करें, उसे अच्छा महसूस कराएं और याद रखें कि जब तक वह न कहे उसे शारीरिक रूप से न छुएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उसे अच्छा महसूस कराने में सफल होंगे। इसलिए इन आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। अध्याय 6। वह उत्तर दें जो महिला चाहती है। लड़की से मिलने और उससे बात करने के बाद आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जानना बहुत जरूरी है, जो है उसकी इच्छाएं। अगर आप नहीं जानते कि लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप कभी भी अच्छे जीवन साथी नहीं बन पाएंगे। इसलिए एक महिला की इच्छाओं और लक्ष्यों को जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले कुछ सालों में भारत में तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और ज्यादातर तलाक महिलाओं द्वारा लिए गए हैं। ज्यादातर मामलों में एक बात कॉमन है, महिलाओं ने घरेलू हिंसा या काम न करने की वजह से तलाक लिया है। अगर हम इस समस्या को देखें तो समझ में आएगा कि महिलाओं पर उनके पति और परिवार के सदस्यों ने अत्याचार किया है, और अगर सही से देखा जाए तो यह सब संवाद की कमी के कारण हुआ है। शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे और लड़का लड़की की इच्छाओं को जानने या समझने की कोशिश नहीं करता था, जिसके कारण बाद में दोनों को तलाक लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच अच्छी बातचीत होना बहुत जरूरी है। अच्छे संचार और एक दूसरे के बारे में बेहतर जानने के लिए डेटिंग करते समय हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। किसी महिला से उसका फोन नंबर तभी पूछें जब वह आप में रुचि और आकर्षण दिखाए। नंबर मांगने के लिए कोई फिल्मी डायलॉग न बोलें, सीधे नंबर मांग लें। जब भी आप मिलने या डेट पर जाने की योजना बनाएं तो डिनर पर जाएं, लंच और दोपहर के भोजन से बचें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी जगह बहुत मायने रखती है, इसलिए डेट के लिए आपको हमेशा ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां लोग बातें कर सकें और कुछ गतिविधियों का आनंद ले सकें, क्योंकि सिर्फ खाना पीना और बातें करना ही डेट नहीं है। एक लड़का होने के नाते आप हमेशा डेट का खर्च उठाते हैं, लेकिन अगर लड़की कहती है कि वो पैसे देगी तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं। तो ऐसा करके देखें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक महिला क्या चाहती है। सबसे पहले तो एक महिला अपना जीवन ऐसे साथी के साथ बिताना चाहती है जिसके साथ वह मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। अगर आप कमाते नहीं हैं या लगातार अपना काम बदलते रहते हैं तो कई लड़कियां आपको अस्वीकार कर सकती हैं। दूसरा, एक महिला ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसकी भावनाओं को समझे और उसका समर्थन करे और उस पर हुक्म न चलाए। तीसरा, एक महिला ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसके लक्ष्यों का समर्थन करे और उसे आगे बढ़ने में मदद करे ताकि वह कुछ बड़ा हासिल कर सके।
अब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका रिश्ता लंबा चलेगा। दोस्तों, इस पुस्तक से हमने सीखा कि सज्जन व्यक्ति बनने के लिए स्वयं में सुधार करते रहें। लड़कियों से बात करते समय उन्हें समझें और थोड़ी दूरी बनाए रखें। डेटिंग की दुनिया में अच्छा संचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लड़कियों के लिए आर्थिक रूप से स्थिर व्यक्ति बनना होगा। हमें लड़कियों का समर्थन करना चाहिए और उनके भविष्य के लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें लड़कियों के सामने अजीब व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस पुस्तक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब अपने प्रेम जीवन में अच्छे के लिए इसमें बताए गए तरीकों को अपनाएंगे। मार्क मैनसन द्वारा लिखित किताब मॉडल्स अट्रैक्ट वुमेन थ्रू ऑनेस्टी, डेटिंग और रिश्तों की अक्सर भ्रमित करने वाली और निराश करने वाली दुनिया पर एक ताज़ा और व्यावहारिक दृष्टिकोण है। सामान्य सलाह और जोड़ तोड़ की तरकीबें पेश करने के बजाय मैनसन पुरुषों को विपरीत लिंग के लिए अधिक आकर्षक बनने के लिए अपने भीतर के आत्मविश्वास, मूल्यों और जीवन शैली को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस किताब की एक खूबी यह है कि मैनसन ने ईमानदारी और प्रामाणिकता पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका तर्क है कि कई पुरुष महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सतही विशेषताओं या चालाकीपूर्ण रणनीति पर भरोसा करते हैं, लेकिन इससे अंततः असुरक्षा और चिंता की भावनाएं पैदा होती हैं। इसके बजाय उनका सुझाव है कि पुरुषों को अपने आंतरिक मूल्य को विकसित करने और अपने इरादों और इच्छाओं के प्रति ईमानदार होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैनसन स्वस्थ सीमाएं विकसित करने और महिलाओं की स्वायत्तता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। वह पुरुषों को दूसरों को नियंत्रित करने या हेरफेर करने की कोशिश करने के बजाय भेद्यता को स्वीकार करने और उनके साथ सार्थक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पूरी किताब में मैनसन ने व्यावहारिक सलाह और व्यक्तिगत किस्से पेश किए हैं, जिससे उनके विचारों को समझना और लागू करना आसान हो जाता है। उन्होंने अभ्यास और जर्नल प्रॉम्प्ट भी शामिल किए हैं, जो पाठकों को उनके अपने मूल्यों, इच्छाओं और व्यवहारों पर विचार करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर मॉडल्स ईमानदारी के जरिए महिलाओं को आकर्षित करें उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपने डेटिंग और रिलेशनशिप कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक ताज़ा और प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो स्वयं की एक मजबूत भावना विकसित करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये बुक समरी कमेंट में ज़रूर बताएं और किसे ये तरकीब अपनाकर एक अच्छा पार्टनर मिला है ये भी ज़रूर बताएं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।